हेलो स्टूडेंट, मैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए मार्सिलिया को आगे कंटिन्यू करूँगी। मार्सिलिया में हमने स्पोरोकार्प में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट देख लिया था कि माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे बनते हैं और मेगा स्पोरेंजिया कैसे बनते हैं। अब उनमें माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर डेवलप करके कैसे मेल और फीमेल गैमीट बनाते हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। माइक्रोस्पोर का इमीडिएट जर्मिनेशन होना चाहिए और ये अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो ये जर्मिनेट नहीं करता है। बाहर की तरफ एक्साइन है, अंदर इंटाइन है, स्टार्च ग्रेन्स हैं, न्यूक्लियस है और पेरीफेरी इसकी बाहर की जो लेयर है वो काफ़ी थिन होती है। ये इसमें डिवीजन होते हैं, एपिकल सेल बनती है, प्रोथैलियल सेल बनती है। प्रोथैलियल सेल एज सच है और एपिकल सेल में डायगोनल डिवीजन हुए और ये एंथीरियर इनिशियल सेल्स बन जाती हैं। ईच एंथीरियर सेल, हर एंथीरियर सेल में पेरिक्लिनर डिवीजन होते हैं और ये फर्स्ट जैकेट सेल बनाती है और वेज शेप्ड या भाले के आकार की जैसे तिकोनी सी सेल बनाती है। अब इसमें फिर से पेरिक्लिनर डिवीजन हुए तो सेकंड जैकेट सेल बनी और आउटर लार्ज सेल बन जाती है। फिर पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ थर्ड, उसमें थर्ड जैकेट सेल बन जाती है और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बन जाती है। तो एक से ये दो एंड्रोगोनियल सेल बनी, 2 से 4 बनती हैं और 4 से 8, 8 से 16 जैसा कि आपको नोट्स में दिखाई दे रहा है। आप इसमें देखिए तो 16 सेल्स इस तरीके से इसमें दिखाई दे रही हैं और हर जो 16 एंड्रोसाइट सेल्स बनी इनमें मेटामॉर्फोसिस कायांतरण या रूपांतरण होता है और ये किस में बदल जाते हैं, एंथ्रोजॉइड्स में। ये एंथ्रोजॉइड्स स्क्रू शेप्ड होते हैं, स्क्रू जैसे होता है उस शेप्ड के होते हैं और मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड बन जाते हैं जिसमें टर्मिनल साइड पर वेसाइकल पाया जाता है और फ्लैजिला इसमें कई सारे पाए जाते हैं, तो ये मल्टीफ्लैजिलेट है। ये बात हुई माइक्रोस्पोर की या मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड इसमें बन गए। अब मेगास्पोर का डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट, इसमें भी इमीडिएट जर्मिनेशन चाहिए, अदरवाइज ये ख़त्म हो जाता है। तो इसमें अगर हम मेगास्पोर का जर्मिनेशन देखें तो इसमें सबसे पहले एपिकल पैपिला जो है वो दिखाई देता है, उभार सा ऊपर की तरफ स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। ये डिवाइड करता है तो एपिकल सेल और प्रोथैलियर या न्यूट्रिटिव सेल बनती है। अगर हम ऊपर से इसको देखें तो बीच में एक्सियल सेल होती है और लेटरल साइड में 3 लेटरल सेल्स होती हैं। अब इसमें जो एक्सियल सेल है वो आर्कीस्पोरियल इनिशियल की तरह बिहेव करती है। इसमें ऊपर की तरफ प्राइमरी कवर सेल्स और नीचे की तरफ सेंट्रल सेल बनती है। प्राइमरी कवर सेल में नेक सेल बन गई जो 4 सेल्स होती हैं और ये 4 सेल के 2 टायर बन जाते हैं, 2 लेयर सीन की बन जाती हैं, हर लेयर में 4 सेल्स होती हैं। जो सेंट्रल सेल है ये प्राइमरी कैनाल सेल बनाती है और प्राइमरी वेंटर सेल बनाती है। तो इसमें 8 सेल की नेक बन जाती है। इसमें एक नेक कैनाल सेल होती है, वेंटर कैनाल सेल होती है और प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल और एग बनाते हैं। तो इस प्रकार जब हम मैच्योर आर्कीगोनिया को देखते हैं तो इसमें 8 नेक सेल्स बनती हैं, एक नेक कैनाल सेल बनती है और इसमें जो है वेंटर कैनाल सेल और एग। तो जब ये एग बन गया तो ये फीमेल गैमीट बन गए। अब ये दोनों फ्यूज़ करके जो है वो जाइगोट बनाते हैं। सबसे पहले आया इसमें हम देखें कि डिहेसेंस कैसे होता है। स्पोरोकार्प में जो जिलेटिनस रिंग होती है वो स्पोरोकार्प टिप से जो है वो फटता है और इनकी जो स्पोरोकार्प की वायबिलिटी है वो 20 से 40 साल तक हो सकती है और ये टिप से फटता है और बीच में से दोनों लेयर्स के बीच में से जिलेटिनस रिंग निकलती है
जिसमें स्पोरेंजिया या ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया यानी कि सोराई लगे हुए बाहर आ जाते हैं और उन सोराई में या स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं जो आगे जर्मिनेट करते हैं, जो अभी हमने देखा कि कैसे माइक्रो और मेगा स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। अब एक बात और आती है कि स्पोरोकार्प आखिर है क्या, इसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर कैसा है। तो ये इसमें अलग अलग कंसेप्ट या अलग अलग हाइपोथेसिस दी गई हैं। पहला है लीफ सेगमेंट और लैमिनल हाइपोथेसिस। कुछ लोग कहते हैं कि ये लेटरल फर्टाइल पार्ट ऑफ द लीफ है, लीफ का लेटरल फर्टाइल पार्ट है, क्योंकि हमने देखा था ये पीटियोल के बिल्कुल बेस पर पाए जाते हैं स्पोरोकार्प। तो ये हाइपोथेसिस दी चैम्बल, ईम्स और स्मिथ एंड पुरी एंड गर्ग ने। दूसरा आता है पीटियोलर और होल लीफ हाइपोथेसिस। कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरी लीफ ही है, इट इज़ अ होमोलोगस विद द स्वेलन ऑफ द पीटियोल ऑफ द स्टेराइल लीफ। लीफ का जो पीटियोल है उसका स्वेलन पार्ट है, ये जॉनसन ने कहा। थर्ड हाइपोथेसिस आई आ फाइटो जेनेटिकली सिंथेसाइज न्यू ऑर्गन। ये बेयर हॉर्स ने कहा, इन्होंने कहा कि ये फाइटोजेनेटिकली अलग से बना हुआ एक नए टाइप का ऑर्गन है जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि इसमें आगे डेवलपमेंट कैसे होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्दर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कैसे होते हैं। थैंक यू।